हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा कोचिंग कैंपस में साइकिल स्टैंड में हूँ इस समय। और सुबह सुबह मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। जैसा कि कल आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन देखा होगा, सुना होगा, और काफ़ी हद तक आप कंफ्यूज होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि टेम्पररी आपका प्रमोशन कर दिया है, यानी विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का प्रमोशन हो चुका है। लेकिन प्रमोशन में कुछ कंडीशन भी इन्होंने डाला है। जैसे सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बी का या यहाँ के ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन्होंने प्रमोट तो कर दिया। सेकेंड ईयर में ऑनलाइन क्लासेज भी यूनिवर्सिटी वाले शुरू कर दिए, आप कर भी सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक कंडीशन डाल दिया कि जब भी विंटर वेकेशन में, यानी जाड़े ठंड की जो ठंड होगी, ठंड में जो आपकी छुट्टियां हैं उस समय भी आपका पेपर हो सकता है। ये कंडीशन डाल दिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकेंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए हैं। उनका कंडीशन ही डालें कि अगर अक्टूबर के सेकेंड वीक यानी 15 अक्टूबर के आसपास तक अगर ये कोरोना महामारी ऐसे ही चलती रही तब तो प्रमोशन होगा, अदरवाइज इनका एग्ज़ाम हो सकता है। और सेकेंड ईयर वालों के साथ एक बात और भी है, जिनको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, इनको 27 अगस्त तक जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, जैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं आप, जैसे लॉ रख सकते हैं आप, बैंकिंग रख सकते हैं, शेयर मार्केट वाली चीज़ें रख सकते हैं, आप मैथ ले सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है उसको आप आकर के डीन ऑफिस में एक फॉर्म मिलेगा, उसमें लिख करके सबमिट करना पड़ेगा आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आता हूँ मैं फाइनल ईयर के बच्चों के लिए। फाइनल ईयर के बच्चों के लिए इन्होंने सितंबर के फर्स्ट वीक यानी 8 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर दिया है। फाइनल सेमेस्टर के लोगों का, फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम होना तय हो गया। बच्चों, आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत पहले से भी बोल रहा था, ये प्रमोशन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को है, एक तरीके से जैसे राजनीतिक दलों का दावा होता है, वादा होता है कि हमारी सरकार बनाइए, हम ये करेंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपको 10 महीने तक फ्री ऑफ कास्ट राशन बांटेंगे, रोड की सुविधाएं देंगे, बिजली माफ़ करेंगे। इस टाइप का एक छल है। मेरा मानना है कि बच्चों को जब आप प्रमोट कर रहे थे उसमें कंडीशन क्यों डाल दिया? आपको कंडीशन डालने की क्या ज़रूरत थी कि फर्स्ट ईयर वालों का पेपर हम लोग ठंड के जाड़े में करा सकते हैं, जाड़े वाले मौसम में हम लोग करा सकते हैं, जब भी विंटर वेकेशन होगा उस समय करा सकते हैं। और सेकेंड ईयर का पेपर 15 अक्टूबर तक की डेट देखनी ही पड़ेगी बच्चों को। अब सेकेंड ईयर वाले ये मनाएंगे कि ये भगवान 15 अक्टूबर तक कोरोना ना जाए, क्योंकि 15 अक्टूबर तक अगर कोरोना रहेगा तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए उनके मन में ख्याल आएगा। इसके अलावा भी जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है 8 सितंबर से, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका बैक इम्प्रूवमेंट लगता है या आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी बच्चे का बैक इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप अपना वो पेपर देंगे, एज इट इज जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। ये बात। इसके बाद भी एक कंडीशन और है कि अगर आपका प्रमोशन हो गया, सपोज करिए फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर, और कुछ बच्चे अपने आप से खुश नहीं, कुछ होते हैं ना कि बैल टाइप के लोग जो अपने आप से खुश नहीं होते हैं कि हमारा रिजल्ट 80% आना चाहिए तो हमारा 50% कैसे आ गया। आप जान रहे हैं कि आप प्रमोशन में नंबर नहीं जुड़ेगा, प्रमोशन में भी मार्क्स आपको जोड़ के दिए जाएंगे। अब उसका वैल्यूएशन चाहे फर्स्ट ईयर बेस बनाएं या आपका जो 2 पेपर हो चुका है उसको बेस बनाएंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ मार्क्स तो कुछ ना कुछ चढ़ेगा। ये नहीं कि आपके मार्क्सिट के सामने लिख दिया जाएगा प्रमोटेड, ना, रिजल्ट लिखा जाएगा। अब रिजल्ट का बेस ये लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो बच्चे डिससेटिस्फाइड होंगे उनको भी मौका दिया जाएगा कि आप अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के साथ या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ जो पुराने पेपर हैं आप उसको दे सकते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी की सूचनाएं थी, मैंने आपको दिया। अब ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, घबराइएगा नहीं, ये आपका कोरोना महामारी का गिफ्ट है यूनिवर्सिटी का, इसको आप एक्सेप्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।